श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पता है आपको, जब आप अकेले में रहो तो भगवान से बातें करो, और जब दूसरों के साथ रहो तो भगवान की बातें करो। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। जो सामाजिक जीवन है, लोगों का जो सांसारिक जीवन होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो यहाँ जो घर में रहेंगे तो घर की बातें करेंगे, कौन क्या किया है, क्या हड़पना है, क्या नहीं, कौन क्या मेरा हड़प लिया। कुछ भी मनुष्य लेकर इस संसार में नहीं आया था। यहाँ तक कि अपना शरीर भी उनका नहीं है तो भी इंसान चिंतित रह रहा है। कोई कुछ भी चीज उसके बस में नहीं है, कुछ भी नहीं मनुष्य कर सकता है। कोई भी काम जो है, जिसके कंट्रोल में है, उसको पकड़ो। जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, जो एक पल में सब कुछ पलट सकता है, उसको पकड़ो। लेकिन इंसान, कोई ताकतवर इंसान को पकड़ेगा, अरे ये पैसे ज्यादा कमा रहा है, इसको मैं पकड़ के रखूंगा, या ये ज्यादा बड़ा जॉब कर रहा है, मैं इसको पकड़ के रखूंगा, शायद ये मेरी मुसीबत में काम आ जाएगा। लेकिन नहीं, आप जाओगे रोड पे तो रोड पे जा रहे हो, इतनी भीड़ भाड़ में कौन आपकी रक्षा कर रहा है? ये कर रहे हैं। आप जॉब करने जा रहे हो तो क्या आपकी पत्नी पुत्र आपके साथ जा रहे हैं? नहीं। कौन जा रहा है आपके साथ? ये जा रहे हैं आपके कर्म आपके साथ जा रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हो। आप किसी भी जीव का अगर गलती से दिल दुखाया है तो ठीक है, आप पश्चाताप कर लो। लेकिन अगर सब कुछ आपको पता हो गया कि, पता है, गरुड़ पुराण मैंने कभी नाम नहीं सुना था वास्तविक, क्योंकि मेरे घर में भी मुझे कोई इस चीज़ का जिक्र नहीं किया था। जो चीज़ वास्तविक चीज़ें होती है ना, वो चीज़ कोई बताता ही नहीं। कर्म क्या होते, गरुड़ पुराण मरने के बाद सुनाया जाता है लोगों को। सोचो, मुझे ये भी नहीं, क्योंकि मैं मरने पे तो गई नहीं हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि सुनाया जाता है या नहीं। मेरे घर में तो मैंने देखा नहीं है ये चीज़ें। लेकिन सोचो, मरने के बाद गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। मुझे लगता है गरुड़ पुराण बच्चा हो तभी भी सुनाना चाहिए। हर इंसान को हर एक 1 मंथ पे सुनना चाहिए। क्या कर्म की क्या सजा होती है, झूठ बोलने की क्या सजा होती है, धोखा देने की क्या सजा होती है, किसी के साथ छल कपट करने की क्या सजा होती है। इंसान कर्म को ही नहीं मानता है भैया, नरक स्वर्ग ही नहीं मानता है। बस हाँ, उसके साथ गलत हुआ तो एक कह देगा कि मेरे साथ गलत हुआ, तुम्हारे साथ गलत होगा। ये चीज तो इंसान कह देता है, भगवान है देख रहा है। लेकिन जब मानने की बात आती, वास्तविक मानने की बात आती, तो कोई नहीं मानता है कि सच में ईश्वर है। कहेगा साइंस तो क्या है, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, साइंस क्या होती है, साइंस का बुक जाके पढ़ो। तो क्या साइंस को ये प्रूफ कर देगा कि तुम्हारे कर्मों की सजा कौन दे रहा? जो तुम्हारे प्रेजेंट में यहाँ अकेले में भी 24 घंटे तुम्हारा ख्याल रख रहा है, तुमको तुम्हारी हर चीज़ों पे नज़र रखी जा रही है। साइंस पता लगाया है, आज तक लगा लिया है। हम भोजन खा रहे हैं तो हमें भूख कैसे लग जा रहा है, क्या साइंस पता लगा लिया है? हमारी हर चीज़ें अपने आप, हमारी बॉडी की रक्त कहाँ जाना है, ब्लड कहाँ सर्कुलेट होना है, कैसे किसको कितना जरूरी है अमाउंट में देना है, कैसे क्या किडनी को कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें आखिर कौन कर रहा है? कोई तो है जो चला रहा है हर चीज़। हमारी शरीर की बॉडी का ही पार्ट देख लो आप, कि हमारी बॉडी की पार्ट सारी चीज़ें ग्रोथ होती रहती है, लेकिन हमारी आइज़ की पार्ट देख लो, ऐसे के ऐसे रह जाती हैं। क्यों? कोई तो है शक्ति जो हमें इतने अच्छे से प्रिपेयर करके रखी है, जो मतलब अपने हिसाब से इतना अच्छा बना के रखा है, इतना अच्छा दिया है आपको। फिर भी आप उस चीज को नहीं मानते। क्या आप चाहते हो कि आपके जब कर्मों की सजा मिले तभी आप नर्क और स्वर्ग जानोगे? यहाँ भी नर्क स्वर्ग है, जो आपको छिपे हुए कर्म है, अगर वो पता नहीं चला तो ऊपर भी जाके आपको उस चीज को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए इंसान को कहा जाता, अपने पुण्य को छिपाओ और अपने पाप को बचाओ। पाप को बताओ। अगर आप पाप बता देते हो तो आपके जितने भी, आपके शरीर से जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इंसान यहाँ उल्टा करता है, अपने पुण्य को बताता है और पाप को छिपाता है। कि इंसान पाप कर रहा है तो छिपा लेगा, अगर आगे वाला उसको गलत ना समझ ले, कि वो अपने आप को अच्छा बना के रखेगा इमेज। आप लाख इमेज आप अच्छा बना लो, लेकिन ऊपर वाले की नज़रों से नहीं बच सकते। सबका हिसाब है। मरने के बाद आप नरक स्वर्ग, गरुड़ पुराण है ना, आप जाके एक बार लोग गरुड़ पुराण जरूर सर्च करना, पढ़ना, उसके बारे में स्टडी करना, क्या होता है, किस चीज़ की कैसे कर्मों की सजा मिलती है। सच में लोग भगवत गीता तक नहीं पढ़ते। 40, 50, 60 की उम्र हो गई है, आज भी लोग उसी, क्या करोगे? हर इंसान यहाँ काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, फिर मर जा रहा है। कब मर रहा है पता भी नहीं चल रहा है। न जन्म का पता है, न मृत्यु का पता है। लोग जब कंधा देने जाते हैं, जब मृत इंसान के कंधा देने जाते हैं तो बोलते हैं राम नाम सत्य है। लेकिन वही राम नाम सत्य अगर इंसान जीते जी लेने लगे ना, तो बोलेंगे ये दिन भर यही करेगा तो भगवान मतलब और काम क्या करेगा? मतलब वो चाहता कि और क्या काम करेगा? पता है, यही सत्य है, वास्तविक यही है। तुम्हारे जीवन का कोई पता नहीं है, मृत्यु लोक है। यहाँ हर इंसान का अपने कर्मों के हिसाब से मृत्यु आनी है।
तो तुम्हारे कर्म निर्धारित करते हैं कि तुमने अपने मनुष्य जीवन को छिड़ कितना जल्दी कर दिया है। लेकिन इंसान मानता नहीं है, बुरे कर्म कर रहा है, जो सोच रहा है मुझे बुरे कर्म करके अगर हर चीजें प्राप्त हो रही है तो मुझे बुराई करते रहनी चाहिए। अगर मैं बुरे कर्म करके महल बना ले रहा हूं तो मैं बुरे कर्म करके महल बना लूंगा। बुरे कर्म करके अगर उनको जॉब मिल जा रही है ना पैसे देकर, तो वो अपने पैसे देकर जॉब भी ले लेंगे। सोचो एक पल में तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी, एक पल में तुम्हारी मृत्यु, कहाँ जाओगे, क्या लेकर जाओगे? जॉब लेकर जाओगे, रुतबा लेकर जाओगे, क्या लेकर कौन गया है? कुछ भी नहीं इंसान लेके जाता, सिर्फ अच्छे कर्म लेके जाता है। अच्छे कर्म में क्या, आप भगवान की, पता है कुछ भी संसार से नहीं लेकर जाना, भगवान की भक्ति लेकर जाना है, नाम जप लेकर जाना है। आप कितना किए हो अपने जीवन में, कितना करना किसी को बताओ। आप किसी को सच में उसको अच्छे रास्ते पे उसका जीवन स्वर्ग बनाना चाहते हो ना, तो उसको नाम जप भक्ति उसके जीवन में लेकर आओ। ना कि उसको बोलो कि तुम ये रुतबा प्राप्त कर लोगे तो तुमको ये सुख मिलेगा। इतने सारे संसार में हैं, सब भगवान के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको अब समझ में आ गया ये सारी चीजें नश्वर है, सारी चीजें खत्म हो जानी है। बॉडी जो हम अपने इतने अच्छे से बना के रखते हैं ये भी खत्म हो जानी है। हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, आत्मा है। आत्मा न कभी मरती है न कभी पैदा होती है। तो अपने आत्मा को शुद्ध करो, इस कर्म और मृत्यु के चक्र से इसको आजाद करो। मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिला हुआ है। मनुष्य का जीवन सोचो, और हम किस चीज में व्यर्थ कर रहे हैं, किस चीजों में व्यर्थ कर रहे हैं। ये मैं बातें ना कोई लिख कर नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे मन में जो आ रहा है इनकी वजह से मेरी जुबान ही क्या जो मैं बातें बोल भी पाऊँ, इनकी वजह से मैं सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। नहीं तो मेरी अंदर कोई ताकत ही नहीं कि मैं किसी को कुछ समझा पाऊँ, कुछ भी नहीं। सब मेरे भगवान की वजह से। पता है लोग पैसे जब कमाना स्टार्ट कर देते हैं, उनको ऐसे ही मिला, बिना भगवान उनके जीवन में आए मिलना, तो भगवान को भूल जाते हैं कि भगवान क्या होते हैं। सोचते हैं अरे यार ये इंसान भगवान को नहीं मानता तो भी ये ऊंचाई तक जा रहा है, तो मैं भी ऐसे ही कर्म करते रहूँगा। थोड़ा इंसान पुण्य करेगा और 100 लोगों को बताएगा। किसी को पैसे दे दिया तो 1000 लोग को, तुम्हारा पुण्य कहाँ रह गया जब तुमने बता ही दिया। तो ऐसे पुण्य करो ना किसी को पता ना चले इसके सिवा। लेकिन इंसान पुण्य ऐसे करता है ना कि इसको तो पता चले ही, लेकिन इस संसार में जो भी उसके आसपास रहे उसको भी पता चल जाएगा ये पुण्य आत्मा है भैया, क्योंकि वो खुद बता के रखे कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, ठीक, कि मैंने इतने सारे पुण्य किए हैं। अब इंसान इतने सच में इतने अच्छे इंसान बनो ना, भगवान के सिवा आपको कोई पसंद ना करे तो मत करे, लेकिन आप दिल से अच्छे इंसान बनो। आप जो पाप किए हो ना अगर सबके सामने आ रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पता आपके शरीर से जो कष्ट मिलने वाले होते हैं ना, भगवान आपको क्षण भर में 2-3 महीने के मानसिक तनाव से आपको वो शरीर के झेलने की चीज़ों से बचा लेते हैं। सोच लो कितने अच्छे भगवान हैं, कितने अच्छे भगवान हैं, कितने अच्छे भगवान हैं। आप जब भगवान से प्रेम करना स्टार्ट करोगे ना, मनुष्य के जीवन में लगेगा यार हर इंसान आपके जीवन में स्वार्थ के लिए ही जुड़ा हुआ था, एक भगवान ही वास्तविक हैं। आप भगवान को पकड़ो, कोई किसी के साथ नहीं, कोई किसी का जीवन नहीं चला सकता। लोग बोलते हैं ना, माँ बाप बोलते हैं बुढ़ापे का सहारा या जवानी या बचपन का हर चीज़ों का सहारा भगवान को बनाओ। आपके साथ 24 घंटे भगवान रहेंगे, कोई इंसान नहीं रहेगा। आप जिसको सहारा बना के रखे हो क्या पता वो रहे, वो जीव कब तक है कब तक नहीं है। हर इंसान देख रहा, हर दिन मृत्यु हो रही, तो लोग बोलते हैं तुम क्राइम पे क्यों नहीं वीडियो बना रही हो। मुझे पता है, मुझे समझ आ गया, हर इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से सजा भगवान ही करे। मृत्यु लोक है भाई, यहाँ हर इंसान को मरना ही मरना। मेरी भी आज मैं हूँ कल नहीं रहूँगी। तो इंसान को धर्म का रास्ता सिखाओ,
भगवत गीता पढ़ाओ, और क्या, गरुड़ पुराण तो जरूर हर साल पढ़ो, हर साल। ये नहीं कि मृत्यु मरने के बाद क्या करोगे उस आत्मा को तुम पढ़ाकर, जब जीते जी उसको पढ़ाए ही नहीं, बताए ही नहीं। क्या उसके जीवन में इंग्लिश काम आएगा क्या? यमराज के पास जाएंगे तो इंग्लिश, उसको इंग्लिश में बोलना, एकदम फड़फड़ा के इंग्लिश बोल दोगे तो तुमको छोड़ देंगे। डिस्काउंट मिल गया तुमको नरक में, एकदम 50% का डिस्काउंट है। साइंस पढ़ा दी, एकदम साइंस में धड़ाधड़ एकदम हर चीज़ों का जवाब आ रहा है, एकदम डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिल रहे हैं। हाँ, तुमने IAS PCS निकाल ली, एकदम डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिल रहे हैं। नो, तुम अपने अगर बच्चों से सच में प्रेम करते हो, अगर सच में बच्चों को भी, ठीक है अगर नहीं भी ज्ञान है तो तुम उसको जब आ जाए ना, सच में गरुड़ पुराण पढ़ाओ। अगर सच में अपनी बच्चों की भला इंसान चाहता है, उसको नाम जप, उसको भक्ति दो उसके जीवन में, ताकि आपको चिंता करने की कभी जरूरत ना पड़े। आप सोचो, आप भगवान नहीं हो, कोई भगवान नहीं है, इंसान 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 है। अपने आप को भगवान मत बनाओ, कोई भी हो। मैं माँ बाप बन गई तो मैं अपने बच्चों से ये नहीं कहूँगी मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी, मैं भगवान हूँ। क्या पता उनके जीवन में क्या हो जाए। तो क्या मैं देखने जा रही हूँ आज इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, बेटियां मर जा रही हैं, तो उनके माँ बाप भगवान है तो क्यों नहीं देख पा रहे कि उनकी बेटी मर गई है, मर रही है, वहाँ पे जाके उसको लेकर आए। यहाँ तक कि बताने पर भी अपनी बेटियों की आवाज़ तक वहाँ पे नहीं दबाया जा रहा है, वहाँ तक माँ बाप नहीं सुन पा रहे, समाज के डर से अपनी बेटी को नहीं ला रहे हैं। सोचो, तो क्या भगवान हुए वो जो समाज की चिंता करें अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ के? हम उनके खिलाफ जाए आवाज उठाने के लिए? जीते जी तो उनके ऊपर शासन किए आप, अब मरने के बाद भी क्रांति कर रहे हो भैया। जीते जी ही उसको संभाल लिए होते, उसको अच्छे राह दिखा दिए होते, उसको कर्म तो समझा दिए होते। तुम्हारे साथ भगवान है, तुम अकेले में रहो तो भगवान को पकड़ के रहो, तुम्हारी वैसे तुच्छ लोगों से नहीं छुड़ा सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने नहीं जब धर्म का राह दिखाया, आप लोगों ने बस पैसे कमाने उस बच्चे को सिखाया। उस बच्चे की भी क्या ही गलती है? सोचो, क्या गलती है? उसने तो 1000 बार अपने भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान ने उनके सुना ही नहीं। भगवान तो भगवान ही है, भगवान तो अपनी इज्जत बचा रहे थे, रुतबा बना रहे थे अपनी समाज में। अब जाके क्रांति फैला रहे हैं, बेटियां मर जा रही हैं तो क्रांति फैला रहे हैं। भगवान हैं तो बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? भगवान को मैं हर इंसान की बात कर रही हूँ, यहाँ पे पार्टिकुलर किसी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज अच्छे कर्म करना सिखाओ, नाम जप भगवान का, और वही चीज लेके जाना है। किसी की मृत्यु का नहीं पता है यहाँ। फिर भी इंसान क्या बता सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मैं ज़्यादा बोल देती हूँ तो लोगों को अच्छा नहीं लगता यार, क्योंकि मैं पैसे नहीं कमा रही हूँ ना। सच में फैक्ट यही, अगर इंसान की सोचों से, क्योंकि मैं इंसान के हिसाब से नहीं चल रही हूँ, मैं अब भगवान के हिसाब से चलूँगी। जो मुझे मेरे भगवान का, क्योंकि आज तक मेरे भगवान ने सच में मेरे साथ, मुझे यह एहसास है मेरे साथ, कब लोगों को लग रहा हो कि इसके जीवन में बहुत बुरा इसका जीवन है, लेकिन मुझे लगता है मेरे जीवन के इतना अच्छा जीवन किसी का नहीं हो सकता। मेरे भगवान से मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। वो मुझे कहीं भी रखे, चाहे वो झोपड़ी में रखे या महलों में वास दे, मुझे अपने भगवान से कोई शिकायत नहीं। उसने मेरा जीवन दिया है, उसका अधिकार है मुझे मेरे कर्मों की सजा देने की, क्योंकि उस मेरे भगवान से अच्छा मुझे कोई नहीं जान सकता कि मैं कैसी इंसान हूँ। इसीलिए मुझे मेरे भगवान जो भी मेरे जीवन में कर रहे हैं, जिस इंसान को ला रहे हैं, जो भी कार्मिक चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं मेरे जीवन में, मुझे किसी इंसान के जाने से या आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर इंसान एक कार्मिक चक्र है। हर मनुष्य को यहाँ से आपको बिछड़ना ही है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ मरना जीना ये होता रहेगा। आप अपने कर्मों पे ध्यान दो। अभी बोलते हैं कलयुग, कुछ नहीं, घोर कलयुग आने वाला है, घोर कलयुग, जहाँ भगवान का नाम तक लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे। सोच लो, आपके साथ कौन कब क्या कर देगा ये भी नहीं पता है। तो कम से कम प्लीज़ अपने आप को बचा के रखो, भगवान का सहारा लो, नाम जप करो, भक्ति करो, वही काम आएगा, वही काम आएगा। प्लीज़ लड़ो मत किसी से, भगवान के नाम पे तो बिल्कुल लड़ाई मत करो। भगवान ही सत्य है। सुनना, चर्चा करनी है, 4 लोगों के बीच में जाके आपको बातें करनी है ना,
तो किसी मनुष्य की बातें मत करो, प्लीज भगवान की बातें करो। अगर नहीं सुन रहे हैं तो मत वैसे लोगों के बीच में आप जाके बैठो। आप एकांत में अकेला चुनाव करो अपने आप को। गरुड़ पुराण जाके पढ़ो, प्लीज गरुड़ पुराण तो जरूर आप लोग जाके पढ़ो, ताकि कैसे लोग क्या भ्रूण हत्या कर देते हैं बच्चों की, जो सोचते हैं शादी हो गया है तो मैं बच्चों की हत्या कर सकता हूँ, मतलब मार सकता हूँ गोलियां खा खा कर। मत करो भैया, महापाप है, महापाप है। लोग पाप करने से डर नहीं रहे हैं। सोचो, आप किसी के जीवन को खत्म कर रहे हो, जिसको जीवन दे नहीं सकते हो, तो जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। और किसी औरत के साथ कभी अत्याचार मत करो। सच में, जहाँ औरत का सम्मान होता है वहीं देवी देवताओं का वास होता है। जहाँ औरत का सम्मान नहीं होता वहाँ देवी देवता कभी नहीं आते। आप करोड़ों पूजा कर लो, आपकी एक फूल तक स्वीकार भगवान नहीं करेंगे जहाँ औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। प्लीज, अब बाकी मैं इससे ज़्यादा ज्ञान क्या ही दे सकती हूँ, और मेरे पास तो माइक है नहीं, और कैसे भी करके मैं इसको एडिट करके लगाऊंगी कि हो सकता है बातें बहुत लोगों को कड़वी भी मेरी लग जाए, क्या कर सकती हूँ। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। लेकिन हाँ, गरुड़ पुराण जरूर पढ़ना, जीते जी। मरने के बाद भैया नहीं पढ़ने की जरूरत है, लेकिन जीते जी जरूर पढ़ना गरुड़ पुराण प्लीज। कि कर्म क्या होते हैं, कैसे क्या करने से किस चीज का सजा मिलते हैं, सारी चीजें आप लोग प्लीज कर्म अच्छे से करो। किस आपको कोई धोखा दे रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आप किसी को धोखा मत दो, ठीक है। किसी भी मनुष्य के साथ छल कपट मत करो। राधे राधे।